हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है तुम्हारा एक और नए और कमाल के इंस्पिरेशन से भरे हुए वीडियो में। तो अपनी बातचीत शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हुसैन बोल्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट लिविंग क्रीचर बोलिए, ह्यूमन बोलिए, जो कुछ कहना है वो बोलिए, लेकिन सबसे फास्टेस्ट यही है। तो फिर आज हम हुसैन बोल्ट के बारे में बात करेंगे, उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, और तो और सबसे मेन उनकी इंस्पिरेशन क्या थी और उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में भी जानेंगे। तो फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट सम इंस्पिरेशन। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हुसैन बोल्ट इज द फास्टेस्ट मैन अलाइव, नॉट जस्ट इन अर्थ, इन स्पेस ऑल्सो। और जब हुसैन बोल्ट दौड़ते हैं ट्रैक पे तो इतना आसान लगता है वो कि यानी कि बहुत आसान है ऐसा लगता है, बट होता नहीं है। ट्रैक का सुपर ह्यूमन बनने से पहले उन्हें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ा था, बीइंग द फास्टेस्ट, यानी कि सबसे तेज़ होने का प्रोसेस। और ये काफ़ी स्लो प्रोसेस था, लेकिन स्लो के बाद ही तो तेज़ी आती है, यानी कि धीमी रफ्तार के बाद ही तो तेज़ रफ्तार आती है। तो हुसैन बोल्ट का जो बचपन था, चाइल्डहुड था, वो काफ़ी जॉयफुल तरीके से भरा हुआ था। उनके मम्मी पापा एक ग्रोसरी स्टोर चलाते थे और हुसैन बोल्ट जमैका के फील्ड में दौड़ते रहते थे। और एज अ किड उनके मम्मी पापा ने उन्हें बचपन का सबसे अच्छा टाइम स्पेंड करने की छूट दे रखी थी, यानी कि खेलना। बचपन में सबसे अच्छा काम क्या रहता है? खेलना, बाहर जाना, घूमना। तो हुसैन बोल्ट यही करते थे। वो अलग अलग गेम खेलते थे, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट और एंडलेस रनिंग। और इसकी वजह से वो डायग्नोज्ड हो गए हाइपर एक्टिव से। और ये उनकी बचपन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उनकी मदर उनको कहती थी घर के अंदर बैठो, लेकिन वो बैठते नहीं थे। तो ये काफ़ी टेंशन की बात थी उनकी मदर के लिए। इस बात से काफ़ी ज़्यादा उनकी मदर घबराती थी। और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक हुसैन बोल्ट के कोच ने उन्हें ढूंढा नहीं। हुसैन बोल्ट इतने एनर्जेटिक थे और वो नेचुरली टैलेंटेड थे। तो तब उनके कोच ने उन्हें एडवाइस किया एक स्प्रिंटर बनने के लिए। और तब से जो चीज़ें थी वो काफ़ी सीरियस होने लगी। और हुसैन बोल्ट 12 साल की उम्र में अपने स्कूल के सबसे फास्टेस्ट रनर थे। और जब वो 15 साल के हुए तब उन्होंने वर्ल्ड स्टेज पे अपना पहला शॉट लिया और वो बने यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट। और उनकी मोटिवेशन, यानी कि उनकी इंस्पिरेशन क्या थी? आपको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, बट रियल है ये। वॉशिंग मशीन। उन्होंने एक वॉशिंग मशीन को एज अ मोटिवेशन लिया। अब इसके पीछे का रीज़न ये है कि उनकी मम्मी को, जो उनकी मदर थी, उनको हाथ से कपड़े धोना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो हुसैन बोल्ट ने ठान लिया कि वो अब रेसिंग से पैसे जीतेंगे और अपनी मदर के लिए एक वॉशिंग मशीन लेंगे। और 18 महीने बाद हुसैन बोल्ट ने 3 गोल्ड मेडल जीते बीजिंग ओलंपिक में और 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दी और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया बीजिंग ओलंपिक में। उन्होंने बीजिंग ओलंपिक में 100 मीटर्स की रेस में, वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनका 9.58 सेकंड में, उन्होंने 100 मीटर की रेस क्लियर कर दी थी। और दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम है 200 मीटर की रेस, 19.19 सेकंड्स में उन्होंने 200 मीटर की रेस कंप्लीट कर दी थी। और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद वो फास्टेस्ट मैन अलाइव इन वर्ल्ड बन चुके थे। और मैं आपको बता दूं, हुसैन बोल्ट अपने प्रोफेशनल करियर में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं दौड़े हैं कभी भी। लगा लीजिए आप हिसाब, 5 मिनट से ज़्यादा
5 मिनट भी नहीं होंगे पूरे। और जब इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े तो तब इनके लिए एक एंडलेस जर्नी स्टार्ट हुई, यानी कि अपने रिकॉर्ड को दोबारा तोड़ना। काफ़ी मेहनत की, फिर इन्होंने और ज़्यादा मेहनत, यानी एक होता है ना खुद से बेहतर, तो वो जज्बा था इनमें। और उसके बाद जमैकन लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई हुसैन बोल्ट के लिए मेडल लाने के लिए। तो हुसैन बोल्ट ने उस प्रेशर को एज अ मोटिवेशन लिया और ऑब्वियसली अपनी मदर की वॉशिंग मशीन लेने के बाद उन्होंने अपना लेवल अप किया और बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क किया। और कुछ इंजरीज़ भी आई उनको, लेकिन फिर भी वो इंजरीज़ उन्हें रोक नहीं पाई और वो बने हिस्ट्री के सबसे पहले एथलीट जिन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल लाया, यानी कि जीते। 2012 में उन्होंने 3 गोल्ड मेडल लंदन ओलंपिक्स में लाए और उन्हें दुनिया का सबसे पहला एथलीट माना गया जिन्होंने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। और लेटर 2016 में रियो ओलंपिक में उन्होंने 3 गोल्ड मेडल और लाए और इसके बाद से उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर। और ये कुछ रिकॉर्ड्स थे जिन्हें हुसैन बोल्ट ने तोड़ा। और ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? जी हाँ, उनकी हार्ड और इतनी कड़ी मेहनत की वजह से। वो अपनी रेसिंग को और अपनी ट्रेनिंग को इतना ज़्यादा फोकस लेते हैं कि उन्हें उल्टियाँ भी होती हैं और उनके फादर कहते हैं कि मैं अपने बेटे को ट्रेन होता हुआ नहीं देख सकता। इतनी खतरनाक ट्रेनिंग करते हैं वो और इतनी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं, उन्हें अपनी डाइट भी फॉलो करनी पड़ती है। आपको मालूम है कि हुसैन बोल्ट 1000 चिकन नगेट्स खाने का रिकॉर्ड भी बना रखा है इन्होंने, बीजिंग में बनाया था इन्होंने। जितनी भी मेहनत इन्होंने की, हुसैन बोल्ट इस मेहनत को एक वर्ड में एक्सप्रेस करते हैं, वो कहते हैं डाइंग, यानी मरना। दोस्तों, हुसैन बोल्ट ने अपनी ट्रेनिंग में इतनी मेहनत, इतना डिसिप्लिन लाया, अपने वो रूटीन को फॉलो करते थे और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से वो द ग्रेटेस्ट मैन इन हिस्ट्री बन पाए। और कुछ ही लोग होते हैं जो कुछ पाने के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हैं और कर पाते हैं। उनकी कहानी मुझे एक आइसबर्ग की तरह लगती है। लोग किसी सक्सेसफुल इंसान की सक्सेस तो देख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत नहीं देखते। उसके पीछे की मेहनत अगर देखेंगे, क्या पता आप भी उससे कुछ सीख पाए। और काफ़ी ज़्यादा बुक्स और काफ़ी ज़्यादा वीडियोस ये बताती है कि सक्सेसफुल कैसे बने, लेकिन उस सक्सेस के पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो कोई नहीं बताता। और फास्टेस्ट मैन को फास्टेस्ट बनने के लिए सालों की मेहनत लगी ताकि वो एक सेकंड्स में दौड़ सके। अब सोच लीजिए आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए। और हुसैन बोल्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपने कंट्री का जो प्रेशर था उनके ऊपर एज अ मोटिवेशन कन्वर्ट किया उन्होंने। और अब हुसैन बोल्ट रिटायर हो चुके हैं। और दोस्तों, आपने सुना तो होगा कि 10 साल की मेहनत लगती है एक रात की कामयाबी पाने के लिए। काफ़ी अच्छी कहावत है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे एक लाल कलर, अब पुराना हो गया है, सब्सक्राइब कर देना। इससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, पता ही होगा आपको क्या होता है सब्सक्राइब दबाने से। तो फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। सायोनारा, बाय बाय।